तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं नए टॉपिक की मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स की जो नए टॉपिक है जो हमारा वो कौन सा रहेगा? नया टॉपिक रहने वाला है औसत। एवरेज। ठीक है, मैथ्स की ये कौन सी पहली क्लास होगी? एवरेज की क्लास पहली है। आज के जो वीडियो है, आज का वीडियो, उसमें हम जो शुरुआत करने वाले हैं, सीखने वाले हैं किस टॉपिक पर? एवरेज। ठीक है, औसत को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हम बचपन से फॉर्मूला एक पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा? औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जिससे हम क्या निकालते हैं? एवरेज, औसत। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हम वीडियो में देखेंगे। इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे, जैसा कि जब हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? n प्लस 1/2। यानी जब हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? n कोष्ठक में n प्लस 1/2। ठीक है, इसके बाद जब हमें प्रथम n विषम संख्याओं का यूज करना होगा, तो हम क्या करेंगे? विषम संख्याओं का जब हमें योग निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा? विषम संख्याओं के लिए 5। ठीक है, तो विषम संख्याओं के लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा? n²। ठीक है, जब हमें सवाल में दिया गया हो कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, ठीक है, तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? n²। इसके बाद एक और फॉर्मूला है जो प्रथम n सम संख्याओं का ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे कि प्रथम n सम संख्याओं का जो योग है वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं? n कोष्ठक में n प्लस 1। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है यदि हमें, तो n कोष्ठक में n प्लस 1/2। ठीक है, ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यदि हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे? n² का यूज। ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना होगा, तो हम करेंगे n कोष्ठक n प्लस 1, इस फॉर्मूले का यूज। ठीक है, n है जो यहाँ n, ये क्या है? पद है, मतलब जो संख्या होती है। ठीक है, n का अर्थ यहाँ वो है। इसके बाद जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं,
जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, प्रथम एक से 10 के बीच 10 तक, ठीक है, एक से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें इसमें जो है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विषम संख्या में 1 2 इसमें जो विषम संख्या है वो कौन कौन सी हैं, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। यानी जो विषम संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 इसमें क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, विषम संख्याओं का पूछा है यदि हमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो हम इसमें क्या करना होता है, जो एन है, एन का मतलब क्या है, यहाँ पर पद, ठीक है, या संख्या। तो हम इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले इसमें कितने पद दिए गए, मतलब जो विषम संख्या है, ठीक है, 1 से 10 तक जो विषम संख्या है, ठीक, उसके पद कितने हैं वो लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। विषम कौन कौन है, 1 3 5 7 9, ठीक। इसके बाद 5 है तो डायरेक्ट हम कर देंगे 5 का स्क्वायर, यानी 25 क्या हो जाएगा, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। इन संख्याओं क्या हो जाएगा, योग। इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम। और अगर, ठीक है, इस प्रकार हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा हो कि यदि, ठीक है, अब हमने समझ लिया कौन सा, विषम संख्याओं का। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल सम संख्याओं का। जैसे इसी में हम देखते हैं कि यदि सम संख्या का पूछा है तो हम देखेंगे, मतलब 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सम संख्याएं देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 4 6 8 और 10, ये है सम संख्याएं, ठीक है। इसमें कितनी है संख्याएं, मतलब n पदों का ही जो संख्या है, ठीक है, वो कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है इसमें पदों की संख्या, ठीक। तो इसको हमें सम संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, सम संख्याओं का योग। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी जो संख्या है, पदों की संख्या वो कितनी है, 5, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा, यानी जो हमारी सम संख्याओं का योग है वो कितना हो गया है, मतलब कितना आएगा, 30, ठीक है। सम संख्याओं का योग कितना होगा, 30, ठीक है। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं का योग देखना पड़ेगा, ठीक। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते जाएंगे डिटेल। तो क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे अब आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग व औसत हमें ज्ञात करना, ठीक है। योग भी ज्ञात करना है और एवरेज भी ज्ञात करना है। तो हम प्रथम जो प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, n+1/2, ठीक है।
इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो n का मान कितना है यहाँ पर 10, ठीक है। इस फॉर्मूले में n का मान रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, ये डायरेक्ट कर लेते हैं वैसे, जेड से कट जाएगा 5, इसका जो आंसर होगा कितना 55, सॉरी। यानी जो संख्याओं का योग है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग है जो, वो कितना आएगा 55, ठीक है। और यदि इसका औसत पूछे तो औसत संख्याएं कितनी है 10, हम 10 से इसका भाग दे देंगे, ठीक है। 55 को 10 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है, ठीक है। नीचे 1 0 इसको हटाएंगे, ठीक है, 1 0 को, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो समझ लिया हमने, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 40 संख्याओं का औसत, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। यहाँ जो n का मान है वो कितना है 40, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 20, और 20 का जो मल्टीप्लाई हम 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का 40 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 800, और एक बार और कर देंगे तो इसका आ जाएगा 820, ठीक है। 820 ये आ गया इसका योग। अब हमें क्या ज्ञात करना है, औसत, यानी एवरेज ज्ञात करना है। तो एवरेज में हम क्या करेंगे, 40 संख्याओं का हमें एवरेज ज्ञात करना है, तो हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसल, ठीक है, 2 से 41, ठीक है। तो इसका जो एवरेज है वो आ जाएगा कितना, ये 20 बार जाएगा, ठीक है, फिर कितनी बार 20 बार, फिर बचा 10, तो इनका जो एवरेज है वो औसत है 40 प्राकृतिक संख्याओं का, वो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2 दूनी 4, ठीक है, फिर उसके बाद मतलब 40 है तो 20 बार जाएगा, फिर 10.10, 2 5 10, ठीक है, 20.5, इसका क्या आएगा औसत एवरेज, ठीक है। हमें बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज करना है जब भी क्या एवरेज पूछे, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये वाला, ठीक है। और अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें भी n का मान कितना है 100, अब n का मान 100 है तो उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है 100, मतलब प्राकृतिक संख्या पूछी है, ठीक है। प्रथम जो 100 प्राकृतिक संख्या है उनका औसत एवरेज, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 101/2, 2 से हम इसको काट देंगे, ये कितनी बार 50 बार, ठीक है। तो 50 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो इसको भी हम डायरेक्ट कर लेंगे, 50 का भाग मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, यानी जो 50 का मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे सबसे पहले तो कितना आ जाएगा 5000। अब एक बार और 50 जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, इसका जो आ जाएगा योग कितना आ जाएगा 5050। इसका प्राकृतिक संख्या प्रथम जो 100 प्राकृतिक संख्या है
उनका जो एवरेज है वो कितना, सॉरी योग है वो कितना आ जाएगा 5050। अब इसके बाद हमें एवरेज निकालना है, तो 100 से इसका भाग देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 50.5, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो हटाएंगे, तो यहाँ एक संख्या के बाद एक जीरो हटाएंगे, तो एक संख्या के बाद यहाँ क्या दशमलव लग जाएगा, ठीक है। ये दशमलव के नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या जब दशमलव वाला जो चैप्टर है हम स्टार्ट करेंगे तब हम ये चीज़ आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है, 100 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है। अब क्या पूछा है, सम संख्याओं का योग, ठीक है। तो सम संख्याओं के लिए कौन सा फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है। हमने कौन सा बताया था, n+1, ये फॉर्मूला था सम संख्याओं का निकालने के लिए योग। तो हम पहले योग निकाल लेते हैं। तो इसी में यहाँ n का मान कितना है, यहाँ 100, तो 100 ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो कितना आएगा, ये डायरेक्ट कर लेते हैं। 100 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। इसके बाद एक 100 का एक बार और इसमें 100 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 00101, ठीक है। कितना आ जाएगा 10,100, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 50 का, क्योंकि सौ तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज हमें ज्ञात करना है, सम संख्याओं का, ठीक है। तो 100 तक में कितनी सम संख्याएं हुई 50। हमने ये मान गलत रख दिया है शायद, 50 यहाँ पर आएगा तो 50 51, ठीक है। ये मान गलत रख दिया है, मैं सम संख्याओं का पूछा है। तो 100 में है जो सम संख्या है वो कितनी होगी 50 सम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो n का मान यहाँ 50 रखा जाएगा, तो 50 राइट कर लेते हैं, 50 × 51, ठीक है। तो ये क्या आ रहा था 50 का 50 बार तो 2500, फिर एक बार 50 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 05। ये क्या आ जाएगा n का योग, 100 तक की जो सभी सम संख्या है उनका योग। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो 50 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा ठीक है। ये डायरेक्ट करेंगे हम, तो 25, ठीक है। इसका करेंगे 25, उसके बाद पूरे का कर लेते हैं, 250 का करेंगे तो 50 बार, ठीक है। 51 बार जाएगा इसका, 51 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 बार इसका 25, ठीक है। तो 255 यानी 51 बार जाएगा, यानी जो इसका एवरेज है वो कितना आएगा 51, ठीक है। 100 तक की सभी। तो अब देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन में क्या है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज हमें ज्ञात करना है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं के में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या है, सम इज इक्वल टू n का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला विषम संख्याओं के योग के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो विषम संख्याएं इसमें कितनी होंगी 50,
तो इसमें विषम संख्या है जो 100 तक की सभी विषम संख्या हैं, तो 100 तक में जो विषम संख्याएं होंगी वो कितनी होगी 50। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे n का मान इसमें रख देंगे 50। n का मान हम 50 रखते हैं तो क्या होगा 50 का हम स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। अब 2500 में भाग कितने का देंगे 50 का, क्योंकि हमें 100 तक की जो विषम संख्या है 50 है, हमें इनका एवरेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी कट जाएगा और 250 में कितनी बार जाएगा 50 बार। ठीक है, तो इसका जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 50। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सॉरी छठवां क्वेश्चन है ये। छठवें क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें औसत ज्ञात करना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का, इस प्रकार 20 स्क्वायर तक इनका हमें इन संख्याओं का हमें क्या एवरेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसका हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो जो फार्मूला है वो क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो जो n संख्या है n का मान जो n का मान यहाँ पर क्या रहेगा 20। ठीक है, यानी संख्याओं की संख्या क्या है, इसमें जो संख्या है वो कितनी है 20 संख्या है। ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार करके 20 तक है, मतलब 20 n का मान कितना होगा 20, इसमें संख्या टोटल कितनी है 20। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में n का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट ही कर लेंगे। ठीक है, तो 20 इंटू 21 ठीक है, यहाँ पर हम जब 20 का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 का रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 प्लस 1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट 41 लिख ले रहा है हम। ठीक है, 41। ठीक है, इंटू 6, तो 2 से जे कट जाएगा, 2 3 6 10 बार। ठीक है, फिर 3 से जे 7 3 21। ठीक है, जे इसका है, तो अब क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 70 इंटू 41। ठीक है, 70 इंटू 41 इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा 2870। ठीक है, जब हम 70 और 41 को मल्टीप्लाई करते हैं 2870। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे 20 का इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि हमें एवरेज याद करना है। ठीक है, तो जी कट जाएगा और जी इसका जो एवरेज है वो कितना होगा 143.5। ठीक है, ये आप भाग करके देख लेना। छियालीस एक आएगा 10 2 पंजे 10। ठीक है, इसका जो एवरेज है वो कितना आएगा 143.5। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद देखेंगे 7वां क्वेश्चन। इसमें क्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस प्रकार से 20 का क्यूब, इनका हमें योग यानी एवरेज बताना है। ठीक है, इनको जोड़कर उनका योग बताना है। ठीक है, अगर हम एक एक का जो क्यूब निकाल कर इनको जोड़ने बैठ जाएं कि जैसे 1 का 1 प्लस 2 का कितना 8, इस प्रकार हम 3 का 27, और जे जोड़ने बैठ जाएं तो क्या हमारी पूरी उम्र निकल जाएगी इसको जोड़ने में, इसलिए शॉर्ट मेथड इनके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वो क्या रहेगा
ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। यहाँ भी जो n है यानी संख्या टोटल कितनी है 20, n का मान कितना हो गया 20। अब इस फॉर्मूले में हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो जे हम इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे तो जे कितना हो जाएगा, सबसे पहले जे काट लेते हैं हम, तो 2 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, जी टोटल कितना मतलब इनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ जाएगा 210 के स्क्वायर। ठीक है, तो अब 210 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए सीधी सी बात है कि 21 का जो स्क्वायर है वो क्या रहेगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक है, उसमें हम एक जीरो और जोड़ देंगे। ठीक है, हम इसका जो स्क्वायर वो निकाल कर देख लेते हैं। संख्या कितनी दी गई है 210 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें ठीक है 21 ज़्यादा टाइम लेगा वो, इसलिए हम कर नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। 21 का जो स्क्वायर है वो 441 होगा। ठीक है, तो इसमें एक और जीरो जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इनका 210 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 141। ठीक है, सॉरी 441, और ये 2 जीरो आएगा इसमें। ठीक है, तो इसका जो अब हम भाग दे देंगे 20 से, तो 20 से ये कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार, तो जो इनका एवरेज है वो कितना आ जाएगा 2205। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, n कोष्ठक में n+1/2 का होल स्क्वायर कितना है 2। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे तो n का मान 20 है, n का मान रख देंगे इसमें और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो